विवेचना जुडिशरी एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास। तो प्रीएम्बल क्या होता है? यदि हम इसको देखें तो कोई भी बुक हम जब पढ़ते हैं तो उसका एक प्रीफेस होता है। प्रीफेस के अंदर क्या होता है? उस बुक के बारे में, व्हाट द बुक कंटेन्स, उसके बारे में सारी चीज़ें ब्रीफ दी हुई होती है कि बुक के लिखने का मकसद क्या है, इस बुक के अंदर क्या है, बुक क्या ऑब्जेक्टिव पूरा करेगी, बुक का पढ़ने के बाद रीडर को क्या मिलेगा, वो सारी चीज़ एक निचोड़ होती है। तो ऐसे ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, उस कॉन्स्टिट्यूशन का ये निचोड़ है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है, व्हाट पर्पस इट सर्व्स, क्या करेगा। और एक डिक्लेरेशन है, दूसरी एक डिक्लेरेशन है। क्या डिक्लेरेशन है? कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम जो पीपल ऑफ इंडिया है, भारत के लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? सब ने इकट्ठा होके हैविंग सॉलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट, सब ने इकट्ठा होके क्या किया है, क्या निर्णय लिया है? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। क्योंकि 1947 में जब देश पहली बार आज़ाद हुआ तो हम पहली बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। तो हम सब ने मिलकर निर्णय लिया है क्या करने का? अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। और वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा? कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, भारत को क्या बनाने के लिए? इनटू अ सॉवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कि भारत को हम कैसा देश बनाना चाहते हैं? सोवरिन। तो सोवरिन का मतलब क्या हो गया? कि इस पे किसी और का आधिपत्य नहीं होगा, किसी और की इंटरफेरेंस नहीं होगी, ना इंटरनल मामलों में ना एक्सटर्नल मामलों में। अपने निर्णय लेने में हम स्वतंत्र होंगे, हम अपने आप से अपने निर्णय लेंगे, निर्णय लेने के लिए हम सक्षम होंगे। ये सारी बातें कहाँ से निकल के आ रही है? सोवरेन, जिसको क्या कहते हैं? प्रभु सत्ता। ठीक है, कि सत्ता किसकी होगी? हमारी खुद की होगी, बाहर का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। क्लियर ये वर्ड? ये क्या कहना चाह रहा है? तो सबसे पहले इंडिया, कैसा इंडिया बनाना चाह रहे हैं हम? जिसके ऊपर किसी का अधिकार ना होगा, किसी का इंटरफेरेंस नहीं होगा, किसी की रोक टोक नहीं होगी, किसी की पाबंदी नहीं होगी किसी भी तरह से। तो ऐसे इंडिया की हम कामना कर रहे हैं। ठीक है। तो दूसरा फिर क्या है? सोशलिस्ट, सामाजिक। सामाजिक कैसे? जहां प्रत्येक व्यक्ति को डिग्निटी के साथ रहने की आजादी होगी। सामाजिक का मतलब क्या है? समाज, समाज से ये बना है समाजवाद, सोशलिस्ट। तो समाजवाद कैसा होता है? जहां समाज को इंपॉर्टेंस दी जाती हो, नॉट एन इंडिविजुअल। सड़क पे कोई किसी को रोक नहीं सकता, किसी के बच्चे का जन्म हुआ है तो उसकी यात्रा निकल रही है, कुआं पूजन हो रहा है, कुआं पूजन को कोई नहीं रोक सकता। सब अलाउ करते हैं ना। कोई मर जाता है तो उसकी शव यात्रा निकलती है तो सब रास्ता दे देते हैं। तो ये क्या सामाजिक प्रबंध है? ये दीज आर द सोशल अरेंजमेंट्स। तो ये सब मिलकर करते हैं, एक दूसरे के लिए करते हैं। सड़क के ऊपर कोई जा रहा है उसको हम नहीं रोक रहे, किसी के दूसरे के उसमें अड़चन नहीं डाल रहे। किसी के यहाँ शादी है तो शादी के अंदर वो ढंग से करे, हम कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहे। 10 बजे तक ढोल और ये बजाने की, डीजे वगैरह बजाने की परमिशन दी हुई है। तो ये सब किस में आ रही है? सामाजिकता के अंदर आ रही है। साथ मिलके रहना, साथ मिलके काम करना। ठीक है, ये सामाजिकता है। एक दूसरे की मदद करना, ये ठीक है, एक दूसरे के काम आना, ये सब सामाजिकता है। तो कैसा होना चाहिए? समाज का रोल अधिक होना चाहिए, बजाय इंडिविजुअल के किसको इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए? समाज को। देन सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब यह है कि इसका कोई भी पंथ नहीं होगा। ये सेक्युलर वर्ड का समझ लेना, हम जर्नली इसका जो अर्थ करते हैं वो करते हैं धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष नहीं है, यहां धर्मनिरपेक्ष बिल्कुल भी नहीं है। इसका है पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, समझ में आ गया? पंथ क्या है? पंथ है, इट इज अ वे ऑफ अटेनिंग गॉड, ईश्वर को प्राप्त करने का एक रास्ता है। और उस रास्ते में सब ने अपने अपने अलग बना रखे हैं। जैसे सिखिज्म है, बुद्धिज्म है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, इनके अपने अपने पंथ हैं। ये क्या मानते हैं? ईश्वर एक है, इनका एक ही ईश्वर है, एक ही इनकी होली बुक है। जैसे कुरान हो गई, बाइबल हो गई, गुरु ग्रंथ साहिब हो गया। तो इन सबकी एक ही है ना, दूसरी कोई नहीं है। तो एक ही आपकी क्या है? होली बुक है, पवित्र ग्रंथ है।
एक ही आपकी पूजा पद्धति है, एक आपका पवित्र स्थान है, एक आपका सिंबल है, जो भी, जैसे वहां क्रॉस का सिंबल है, सिखों का अपना सिंबल है, मुस्लिम्स का 786 करके अपना सिंबल है, ये ठीक है, ये हो गया। और एक ही ईश्वर है और उसी ईश्वर की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। ये जैसे ईसा मसीह ने जो कहा है उसी को फॉलो कर रहे हैं बाइबल के थ्रू, कुरान में जो लिखा है उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके अलावा कोई फॉलो नहीं कर रहे। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या हो गया, पंथ हो गया, एक रास्ता हो गया ईश्वर को पाने का, अलग अलग उसके अंदर। लेकिन धर्म शब्द है जो अलग है। यहाँ धर्म इसलिए यूज नहीं हुआ बिकॉज यहाँ इंडिया के अंदर हम धर्म को मानते हैं ड्यूटी, और यदि ड्यूटी से अलग हो जाएगा तो बात बनेगी नहीं। पिता का धर्म क्या है, पुत्र का धर्म क्या है, माँ का धर्म क्या है, सैनिक का धर्म क्या है, विद्यार्थी का धर्म क्या है, ये सारी चीजें आती है ना। तो ये क्या है, ड्यूटी, आपका कर्तव्य क्या है उस चीज के प्रति। सैनिक का कर्तव्य है देश की रक्षा करना, तो उसका सबसे बड़ा धर्म क्या है, यही है। सबसे बड़ी ड्यूटी क्या है, देश की रक्षा करना, उसके लिए अपने प्राण भी दे देना। इसी तरह से पॉलिटिशियन का धर्म क्या है, कि सही राजनीति करे, सिद्धांतों की राजनीति करे, उल जलूल ना करे, अपने स्वार्थ को परे रखे, इस तरह से। तो समझ में आ गया। तो यहाँ सेक्युलर का मतलब ये है पंथ निरपेक्ष। अब यहाँ पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है किसी भी पंथ विशेष के साथ सरकार का कोई संबंध नहीं होगा, सरकार किसी को फेवर नहीं करेगी, सरकार सबको मान सम्मान देगी सरकार की नजरों में। इसलिए सरकार सभी, उनको छुट्टी होती है, ईद की भी छुट्टी होती है तो होली की भी छुट्टी होती है, दिवाली की छुट्टी होती है तो क्रिसमस की भी छुट्टी होती है। तो सबको समान रूप से वो दे रही है सरकार, मान सम्मान दे रही है। इनके कोई सहूलियत देने के लिए कहीं कोई मेले भराए जाते हैं, कहीं कोई क्रिसमस के ऊपर कोई बंदोबस्त हो रहा है, उसमें सरकार पूरी मदद करती है। तो इसका मतलब यह है कि सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है, अपना कोई धर्म नहीं मतलब इस धर्म को नहीं, अपना कोई पंथ नहीं है सरकार का। सरकार किसी पंथ को फेवर नहीं करेगी, सरकार का अपना पंथ नहीं है। ऐसे है, राजनीतिक धर्म हो गया, ये धर्म तो रहेंगे ही रहेंगे, कर्तव्य के रूप में तो धर्म रहेगा, लेकिन सरकार का अपना कोई पंथ नहीं है। सरकार सबको बराबर रूप से मान सम्मान देगी, सरकार मना भी नहीं करेगी, किसी को रोकेगी भी नहीं, सबको मान सम्मान भी देगी। लेकिन सरकार डिक्लेयर नहीं करेगी कि सरकार कैसी है। जैसे पाकिस्तान है, मुस्लिम कंट्री है, नेपाल है, हिंदू कंट्री है, यूरोप है, यूरोप में बहुत सारे कंट्री कैसे हैं, क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, क्रिश्चियनिटी है वहां, तो उनका धर्म क्या है, क्रिश्चियनिटी। तो वो कंट्री कैसे, क्रिश्चियन कंट्री, उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया हुआ है। लेकिन हमने सेक्युलर, कि हमारे लिए सब धर्म, ये सब पंथ जो है बराबर है। ठीक है, ये जो कंफ्यूजन होता है वो होता है रिलीजन से, जब रिलीजन आता है तो रिलीजन इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन रिलीजन जो इंग्लिश का वर्ड है उसका मतलब धर्म नहीं है, उसका मतलब पंथ ही है, यहाँ पंथ ही समझेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आ गया हमारा डेमोक्रेटिक, प्रजातंत्र, लोगों के द्वारा हम वोट डालते हैं, हमारी वोट से सरकार बनती है। तो चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, गरीब है, अमीर है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, सबको वोट डालने का अधिकार है, और अपने मत का प्रयोग करके वो सरकार का निर्माण करता है। उसका एक मत जो है वो, उससे सरकार बनती है। तो लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, ठीक है, बनाई हुई सरकार कैसी होगी, लोकतांत्रिक होगी। उसके बाद रिपब्लिक। रिपब्लिक हम दो चीज देखते हैं, एक होती है गणतंत्रता दिवस और दूसरा होता है स्वतंत्रता दिवस। तो 15 अगस्त क्या होता है हमारा, स्वतंत्रता दिवस, उस दिन हमें स्वतंत्रता मिली थी। लेकिन गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, क्योंकि उस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन, इस कॉन्स्टिट्यूशन को दिया था, एक व्यवस्था दी थी गणतंत्र। ठीक है, कैसे चुनाव होंगे, सरकारें कैसी होंगी, और बॉडीज क्या होंगी, कोर्ट कैसे चलेगी, ये सारी चीज, जो सारी व्यवस्था दी है, ये एक गणतंत्र के हिसाब से दी है। और वो किस में, कॉन्स्टिट्यूशन के रूप के अंदर 26 तारीख को गणतंत्रता दिवस मनाते हैं हम। ठीक है, अब ये कह रहे हैं, और ये जो सारी चीजें 1 2 3 4 5, ये किस लिए है, किस चीज को सिक्योर करने के लिए, ये सारी चीजें इसलिए हैं कि टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, सभी नागरिक को सिक्योर करने के लिए। वो क्या, जस्टिस, न्याय। और न्याय कैसा, 3 तरह के न्याय की बात करी कि सभी नागरिक को निश्चित रूप से मिले, न्याय मिले, कैसा मिले,
सोशल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय कैसे? मेरे को कोई रोके ना, रोके ना मतलब मेरे जैसे मान लो घुड़चरी हो रही है शादी के अंदर, तो कोई रोक दे कि आप नहीं निकाल सकते, तो ऐसे नहीं। सोशल सोसाइटी के अंदर जो भी चीजें हो रही हैं वो सबके लिए बराबर है। यदि घुड़चड़ी ए को निकालने का अधिकार है तो बी को भी निकालने का अधिकार है। यदि बारात गली में से ए की जाएगी तो बी की भी जाएगी। यदि 10 बजे तक डीजे बजेगा ए के लिए तो बी के लिए भी बजेगा। तीज है, त्योहार है, रीत है, ये सब मनाने का सबको पूरा पूरा अधिकार है। सामाजिकता के अंदर कोई किसी का विरोध नहीं करेगा बल्कि सहयोग करेंगे। इकोनॉमिक के अंदर क्या कि मान लो मेरे को कोई भी आर्थिक गतिविधि करने से ना रोके। मैं दुकान खोलना चाहता हूं खोलूं, मैं कुछ और करना चाहता हूं करूं, बिजनेस करना चाहता हूं, फैक्ट्री लगाना चाहता हूं, मैं सब कर सकता हूं, लेकिन उसके साथ आर्थिक प्रतिबंध है। जो आर्थिक प्रतिबंध, जो प्रतिबंधित चीजें हैं उनका मैं नहीं करूंगा, उसके अलावा मेरे को स्वतंत्रता है। अब मैं क्या है, अब हथियार नहीं बना सकता क्योंकि सरकार परमिट नहीं करती। नशे का व्यापार नहीं कर सकता, सरकार परमिट नहीं करती। जो चीज कानून में बैन है उनको छोड़कर मैं कोई भी कर सकता हूं। और इसके लिए जो जरूरी चीजें हैं वो, जैसे मान लो स्कूल चलाना चाहूं मैं, तो स्कूल चलाऊंगा तो मुझे एफिलिएशन लेनी पड़ेगी ना, कहीं से मान्यता तो लेनी पड़ेगी ना। तो जितनी उस व्यापार को, उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस संस्थान को चलाने के लिए जिन चीजों की जरूरत है उनको मानते हुए मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हूं। मैं कुछ भी चला सकता हूं, ठीक है। स्कूल चलाना चाहूं, हॉस्पिटल चलाना चाहूं, कुछ भी चलाना चाहूं चलाऊं, लेकिन जो सरकार ने उसके लिए जो रूल रेगुलेशन बनाए हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा क्या है, पॉलिटिकल। हर एक व्यक्ति का अधिकार है, यदि वो संविधान के अनुसार उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करता है एमएलए बनने की, तो एमएलए का चुनाव लड़ सकता है। एमपी बनने की पूरी करता है तो एमपी का चुनाव लड़ सकता है। कि एसोसिएशन बना सकता है, यूनियन बना सकता है, इन सब के लिए ऑथराइज है। जैसे एक फैक्ट्री है, उनमें लगता है कि हम सारे यदि इकट्ठे हो जाएंगे तो हम अपने हितों की रक्षा कर पाएंगे, तो यहाँ क्या हो गया, तो पॉलिटिकल। तो ये क्या है कि सभी व्यक्तियों को कैसा मिले, सामाजिक न्याय मिले, आर्थिक न्याय मिले और राजनीतिक न्याय मिले। तो जब न्याय मिलेगा तो लोग संतुष्ट होंगे। एक आदमी को वोट डालने से वंचित कर दिया तो ये उसके साथ अन्याय हो गया, राजनीतिक अन्याय हो गया। तो सभी को अधिकार मिले, इस बात को सुनिश्चित करना, ये ठीक है, कि सभी जितने भी नागरिक हैं उनको ये। दूसरा है लिबर्टी, स्वतंत्रता मिले। किस चीज की मिले, विचारों को अभिव्यक्त करने की, आपके बिलीफ की, फेथ एंड वर्शिप की। मैं किसी की भी आराधना चाहूं उसकी कर सकता हूं, जिस भी ईश्वर की चाहूं, जिस भी देवी देवता की चाहूं कर सकता हूं। मेरा जो फेथ है, मेरी जो श्रद्धा है उसके अंदर, वो निजी है, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है। कोई मुझे ये नहीं कह सकता आप बजरंग बली को क्यों पूजते हो, आप माता शीतला माता को ही क्यों पूजते हो, आप शंकर भगवान को ही क्यों पूजते हो। मेरी श्रद्धा का विषय है और इसके लिए मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ। मेरे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता इस चीज को लेकर, ठीक है। मेरे जो विश्वास हैं उनको भी, मैं अपनी संस्कृति में भरोसा रखता हूँ, अपनी भाषा में भरोसा रखता हूँ, अपने समाज के अंदर रखता हूँ। तो ये सारी चीजें जो हैं इनके ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो विचार है यहाँ पर, जिस विचार और एक्सप्रेशन की बात कर रही है ये सारी चीज कब तक सही है, ये जब तक सही है जब तक आप दूसरे के क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं कर रहे। आप पूजा करो, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपके एक्सप्रेशन जब तक बने रहेंगे जब तक वो किसी दूसरे को क्षति नहीं पहुंचा रहे। आप दूसरों के धर्म के लिए उल जरूर बातें करोगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, उनके साथ अन्याय हो जाएगा ना, इनजस्टिस हो जाएगा ना सामाजिक रूप से। कि समाज में सभी को, क्योंकि समाज के अंदर सभी को अपने अपने ढंग से पूजा करने का अधिकार है। तीज मनाई जा रही है, रक्षाबंधन मनाई जा रही है, जन्माष्टमी मनाई जा रही है तो मुहर्रम भी मनाया जाए, रामनवमी मनाई जा रही है तो क्रिसमस भी मनाया जाए। तो जब उनको मनाने के लिए कोई पाबंदी नहीं है तो इनको भी नहीं होनी चाहिए। हम इनको रोकेंगे तो कोई हमें भी रोकेगा। तो इस तरह का वो नहीं होना चाहिए, सबको स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऐसा कोई भी हम कार्य ना करें कि जिससे किसी दूसरे का धर्म जो है उस पर आंच आए, उसको हम नीचा दिखाने की कोशिश करें, ऐसा काम ना करें। तो वो किसके क्षेत्र में आ जाएगा। तो लिबर्टी कितनी है हमें, अपने मामले में लिबर्टी है, दूसरे के मामले में इंटरफेयर करने की हमें कोई लिबर्टी नहीं है।
ठीक है, ये। फिर तीसरा है इक्वेलिटी, इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस। अब इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस कहां से निकल के आएगा? इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस निकल के आएगा जैसे वोट डालने का आपको अधिकार है, तो वो अधिकार आपसे कोई नहीं ले सकता, और वो अधिकार समान रूप से आपको मिला हुआ है, चाहे आप गरीब हैं, चाहे आप अमीर हैं, चाहे आप सरकारी नौकर हैं, चाहे आप प्राइवेट नौकरी करते हैं, चाहे आप अनपढ़ हैं, चाहे पढ़े लिखे हैं, चाहे व्यवसायी हैं, कोई भी है। तो वो स्टेटस, इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस, तो आपका स्टेटस बराबर है ना वोट के नजरों में। ऐसे ही जिस चीज के लिए भी आप अधिकृत हैं, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई बच्चा जुडिशरी की तैयारी कर रहा है, तो जुडिशरी की तैयारी के लिए यदि वो एलएलबी है तो उसको अधिकार है परीक्षा में बैठने का। तो अवसर अवसर जो भी उस अवसर के लिए यदि वो क्वालिफाई करता है तो कोई नहीं रोक सकता उसको, हर एक को बराबर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ठीक है, बराबर अवसर दिए जाएंगे, मान सम्मान डिग्निटी ये सब बराबर मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। और फिर इसलिए कह रहा है एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, किन इन सिटीजन्स के अंदर ये सारी चीज जब सुनिश्चित हो जाएंगी तो अपने आप सम्मान का भाव बढ़ जाएगा। लोग नाराज क्यों होते हैं? नाराज जब होंगे जब उसके अंदर कोई उसका मान सम्मान को ठेस पहुंचाएगा, कोई उसके साथ अन्याय करेगा, कोई उसकी लिबर्टी को पे प्रतिबंध लगाएगा, कोई उसकी इक्वेलिटी को, समानता के अधिकार के ऊपर कोई आघात करेगा, तभी तो लोग दुखी होंगे। यदि ऐसा नहीं होगा, ये सारी चीज मेंटेन होंगी, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर किस चीज को बढ़ावा मिलेगा? फ्रेटर्निटी, भाईचारा। और ये कैसे? डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति की डिग्निटी, डिग्निटी क्या कहेंगे हिंदी में? उसका जो गौरव है, उसका आत्मसम्मान है, वो उसकी उसको कोई ठेस ना पहुंचाए, उसके आत्मसम्मान को, ठीक है, उसकी गरिमा वो बनी रहे, चाहे वो छोटा काम करता है चाहे बड़ा काम करता है। ऐसा नहीं है कोई बड़ा काम करता है तो छोटे व्यक्ति को गाली देगा, उसके साथ मारपीट करेगा, ऐसा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक गरिमा है, और उस गरिमा को बनाए रखना ये किसका काम है? कॉन्स्टिट्यूशन का। यदि इसलिए किसी के साथ अन्याय होता है तो हमने कानून का प्रावधान कर रखा है, कोई गाली गलौज करे, बिना बात मारपीट करे, चाहे कोई हो, घरेलू नौकर के साथ भी यदि कोई मारपीट करता है तो भी तो केस दर्ज हो जाते हैं, और कितना ही बड़ा मालिक हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। और इसके अंदर एक सबसे बड़ा उदाहरण है, और यहाँ तक तो डिप्लोमेट्स होते हैं, वो तो उनके पास तो इम्यूनिटी होती है, उनको तो नहीं कर सकते, लेकिन एक घरेलू नौकरानी के साथ मारपीट करने पे डिप्लोमेट तक को क्वेश्चन कर दिया था। तो ये क्या है? ये है ये डिग्निटी, कि डिग्निटी हर एक व्यक्ति की मेंटेन की जाएगी, और यदि डिग्निटी मेंटेन होगी, ये सारी चीज मेंटेन होगी, तो उससे क्या बनेगा? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, एकता बनेगी। एकता के अंदर बाधक क्या चीजें हैं? अन्याय, किसी भी तरह का अन्याय होगा, किसी को दबाने की कोशिश करोगे, किसी के साथ असमानता का व्यवहार करोगे, तो ही तो वो व्यक्ति, उसको कोई दिक्कत होगी। यदि ये सारी चीजें होंगी तो क्या रहेगा? वो यूनाइटेड रहेगा, अखंडता के लिए, देश की अखंडता के लिए और एकता के लिए प्रतिबद्ध रहेगा, वो ही विल बी डेडिकेटेड टू दीज थिंग्स। तो ये हमारा मकसद है, और ये सब करके हमने क्या कर दिया? इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो हमारी संविधान बनाने की जो सभा थी, उसके अंदर ऑन 26 डे ऑफ नवंबर, 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट, हेयर बाई अडॉप्ट, अडॉप्ट का मतलब साधारण मतलब होता है गोद लेना, यहां हमने किया है, यहां हमने उसको स्वीकार कर लिया। किसको स्वीकार कर लिया? ये, क्योंकि हमने बनाया है ना, ये पहली बार बना रहे हैं, तो यहां हम क्या कर रहे हैं? यहां हम इसको स्वीकार कर रहे हैं। इन एक्ट का मतलब है अब इस पे ही हम चलेंगे, ऐसा आश्वासन दे रहे हैं, ठीक है। और एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और अपने आप को समर्पित कर रहे हैं इसको। जब अपने आप को समर्पित कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हम बना रहे हैं, हम पहली बार बनाकर अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, और हम इस चीज के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे कि हम इस देश को किसके अनुरूप चलाएंगे? इस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप चलाएंगे, और प्रियम्बल के अंदर जो ये भाव दे रखे हैं, इन भाव को बनाए रखेंगे। आगे चल के इसके ऊपर बहुत सारे जजमेंट आए हैं कि प्रियम्बल क्या इसका भाग है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसका जवाब है।
पहले एक जजमेंट आया था, उसमें मना कर दिया था, लेकिन बाद में केशवानंद भारती जो केस आया था उसके अंदर स्पेशल कह दिया गया था कि प्रियम्बल इसका भाग है, और प्रियम्बल से ही पूरे उसका मूल जो भाव है वो निकल के आता है कि हमारा देश कैसा है, किन चीज़ों को अहमियत दी जा रही है, और यही फिर आगे डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी है सारी चीज़ें। फंडामेंटल राइट के तौर पे, फंडामेंटल राइट के तौर पे ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। डिग्निटी आपकी कैसी मेंटेन होगी फंडामेंटल राइट के तौर पे, मूल जो आपके अधिकार हैं उनकी रक्षा के तौर पे, डीपीएसपी है और आगे सारी चीज़ें। तो यहाँ तक अब हो गया क्लियर? विवेचना जुडिशरी एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।